हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो आगे साइटेंग और रोहान दोनों कार में थे, तभी रोहान के स्पाई उसे मैसेज भेजते हैं और बताते हैं कि चियान और वो मास्क वाला आदमी एक दूसरे से मिले हुए हैं और वही सब अब तक ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जानकर रोहान और साइटेंग शॉक्ड होते हैं, लेकिन अभी उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो मास्क वाला आदमी एक्चुअली में डॉक्टर चू ही है। तो रोहान कहता है कि चियान तो ग्रैंडमा के पास है, कहीं वो उन्हें हर्ट न करे। तो फ्रेंड्स, वो मास्क वाला आदमी चियान को भी हिप्नोटाइज करके ही उसे ग्रैंडमा को मारने के लिए भेजता है और उसके बाद खुद डॉक्टर चू बनकर वहाँ आकर ग्रैंडमा को बचा भी लेता है। तो ग्रैंडमा बच गई थी, तभी रोहान के पास डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर चू की ब्लड रिपोर्ट दिखाता है, जिससे रोहान ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि डॉक्टर चू एक्चुअली में रोहान का हाफ ब्रदर है। जिसके बाद उसकी ग्रैंडमा बताती है कि उनका बेटा एक गरीब औरत से प्यार करता था और वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन ग्रैंडमा ने उस औरत को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया और उसे भगा दिया। तभी वहाँ पर डॉक्टर चू आता है। वो रोहान से कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं तो बस अपनी असली फैमिली से मिलना चाहता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर चू की मॉम ने कहा था कि तुम प्लीज अपनी फैमिली से हेट मत करना। तो ग्रैंडमा अपने पोते को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो डॉक्टर चू को गले लगा लेती हैं। आगे वो सबके सामने ये अनाउंस भी करती है कि डॉक्टर चू उनकी चिन फैमिली का ही बेटा है। तो डॉक्टर चू साइटेंग के साथ मिसबिहेव करता है। साइटेंग उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। डॉक्टर चू एक बार फिर से उसे हिप्नोटाइज कर देता है और उसे किस करने जाता है, लेकिन तभी रोहान आकर उसे धक्का देता है और वार्न करता है कि मेरी गर्ल से दूर रहो। डॉक्टर चू कहता है कि देखते हैं, अभी तो ये तुम्हारी है लेकिन फ्यूचर में शायद ये तुम्हारी न रहे। रोहान साइटेंग को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन साइटेंग तो कोई भी रिस्पॉन्स देती ही नहीं है। तो डॉक्टर चू को ग्रैंडमा से चीन कंपनी का 20% शेयर भी मिल जाता है और वो बोर्ड डायरेक्टर्स का हिस्सा भी बन जाता है। रोहान इस सिलसिले में अपनी ग्रैंडमा से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे रूम के अंदर आने ही नहीं देती है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर चू आता है और उसकी ग्रैंडमा उसे अंदर आने के लिए बुलाती है। रोहान डॉक्टर चू से कहता है कि कहीं तुमने ही तो कुछ नहीं किया, ग्रैंडमा मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती हैं? डॉक्टर चू कहता है तुम बस देखते जाओ, तुम्हारा जो कुछ भी है वो मेरा हो जाएगा। आगे वो खुशी खुशी कंपनी में जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। डॉक्टर चू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर रोहान आता है और बताता है कि तुम्हें बोर्ड डायरेक्टर से हटा दिया गया है। डॉक्टर चू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास भी 20% शेयर्स हैं। तभी वहाँ पर साइटेंग अपने डैड मोरोंग के साथ आती है और कहती है क्योंकि तुम्हारे पास मोरोंग का सपोर्ट नहीं है। मोरोंग कहता है चीन ग्रुप तो मेरी बेटी के पति का ही होगा। ये सुनकर डॉक्टर चू गुस्सा होता है और कहता है यहाँ तो नेपोटिज्म चल रहा है। वो कहता है मैं तुम सबको देख लूंगा। तो आगे साइटेंग तैयार होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चू आता है और कहता है इतनी तैयार होकर क्या तुम रोहान के साथ डेट पर जा रही हो? तभी वो उसे एक बच्चे की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि ये तुम्हारा और रोहान का बच्चा है, ये जिंदा है और मेरे पास है, क्या तुम इससे मिलना नहीं चाहती हो? ये देखकर साइटेंग शॉक्ड हो जाती है। उधर रोहान खुश होकर साइटेंग का वेट करता है। फिर उसे साइटेंग का मैसेज मिलता है। उस मैसेज को पढ़कर रोहान शॉक्ड हो जाता है क्योंकि साइटेंग ने उसमें भेजा था कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया। साइटेंग रोहान के पास नहीं आती है, तो वो साइटेंग के पास जाता है और देखता है साइटेंग तो डॉक्टर चू के साथ डेट पर है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डॉक्टर चू रोहान को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बोलता है कि साइटेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर रोहान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? डॉक्टर चू साइटेंग से कहता है कि तुम इसे साफ साफ सच क्यों नहीं बता देती? जिसके बाद साइटेंग रोहान से कहती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने मरे हुए बच्चे की याद आती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। रोहान कहता है कि हम मिलकर इसका सामना कर लेंगे। साइटेंग कहती है नहीं, मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और मैंने डॉक्टर चू को चुना है। ये सब सुनकर रोहान हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। तो आगे साइटेंग डॉक्टर चू के साथ ही डॉक्टर चू कहता है कि रोहान तो तुम्हारे लिए पागल है। रोहान भी इन्हें देख रहा था। तो साइटेंग रोहान को अपने हाथ से इशारा करती है, जिसके बाद रोहान सब कुछ समझ जाता है। तो डॉक्टर चू साइटेंग को उसके बेटे से मिलवाने लेकर जाता है और साइटेंग के बेटे को चियान लेकर आती है। साइटेंग का बेटा डॉक्टर चू को देखते ही उसे डैडी कहता है और उसके पास जाता है। वो चियान को भी मॉम बुलाता है। चियान साइटेंग
को बताती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि मूसो हूँ और ये जानकर साइटेंग शॉक्ड हो जाती है। वो ये भी जान जाती है कि डॉक्टर चू ही वो मास्क वाला आदमी था जो उसे हिप्नोटाइज करता था। तो वो साइटेंग की आंख में पट्टी बांधकर उसे वापस ले आता है। साइटेंग किसी को अपनी उंगली से इशारा करती है तो डॉक्टर चू साइटेंग के क्लोज आता है। साइटेंग उससे दूर होती है और अपने आप को मारने की धमकी देती है। डॉक्टर चू कहता है मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी। रोहन कल अपना सब कुछ खो देगा और ये सब खत्म होने पे तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। साइटेंग को वहाँ कमरे में अपना 3 साल पुराना फोन मिलता है। साइटेंग देखती है कि रोहन ने उसमें ढेर सारे मैसेजेस भेजे हुए थे कि वो उसकी दुनिया है, वो उसे कितना मिस कर रहा है। रोहन ने ये सारे मैसेज इन 3 सालों के बीच में भेजे हुए थे। तो दूसरे दिन पार्टी थी। साइटेंग डॉक्टर चू के साथ कपल के रूप में वहाँ जाती है। साइटेंग के पेरेंट्स भी वहाँ पर थे। साइटेंग की मॉम कहती है कि क्या तुम डॉक्टर चू से मैरिज करना चाहती हो। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी जिसमें खुशी है मैं उसी के साथ हूँ। तो उसके डैड सबके सामने अनाउंस करना चाहते हैं कि वो साइटेंग के होने वाले पति डॉक्टर चू को चिन ग्रुप देने वाले हैं। लेकिन तभी साइटेंग को एक वेटर धीरे से कुछ कहता है और उसके बाद साइटेंग ट्रे लेकर डॉक्टर चू को मारना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर रोहन की एंट्री होती है। डॉक्टर चू देखता है कि साइटेंग तो फिर से रोहन के साथ हो गई। वो साइटेंग को धमकी देता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उसे मार डालूंगा। रोहन पूछता है किसे। डॉक्टर चू कहता है किसी ऐसे को जो तुम दोनों के लिए खास है। तभी रोहन कहता है कि क्या तुम हमारे बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। डॉक्टर चू शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड माँ रोहन के बेटे को लेकर वहाँ पर आती हैं। वो डॉक्टर चू के ऊपर गुस्सा होती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डॉक्टर चू पूछता है कि तुम लोग अपने बेटे तक कैसे पहुँचे। रोहन कहता है कि साइटेंग पहले ही मुझे इशारे से सब कुछ बता दी थी और मैंने अपने बेटे को ढूंढ लिया। साइटेंग कहती है तुमने ही हमारा एक्सीडेंट किया था और सारे कांड के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। डॉक्टर चू कहता है तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो साइटेंग और रोहन पहले ही उसके खिलाफ सारे सबूत भी जुटा लिए थे। साइटेंग कहती है कि तुमने ही रोहन का कोट चुराया और शादी वाले दिन ऐसा दिखाया कि रोहन मुझे चीट कर रहा है, लेकिन रोहन तो कभी मुझे धोखा दे ही नहीं सकता है। तो डॉक्टर चू की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और अब उसे जेल भी होने वाला था। वो कहता है कि हाँ मैं इस फैमिली से बदला लेना चाहता था। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी मॉम ने कितनी तकलीफों से मुझे पाला है और मुझे बचपन में क्या कुछ झेलना पड़ा। वो सबके ऊपर चाकू से अटैक करने लगता है लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। रोहन कहता है कि तुमने चिन फैमिली के लिए केवल अपनी नफरत को ही देखा है और तुमने अपनी लाइफ ऐसी बना ली। डॉक्टर चू दुखी होकर हंसने लगता है और कहता है भले ही मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। वो अपने आप को हर्ट कर लेता है लेकिन तभी साइटेंग का बेटा डैडी डैडी कहते हुए उसके पास जाता है और कहता है कि डैडी प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। डॉक्टर चू को अपना बचपन याद आता है कि कैसे वो भी अपनी मॉम से रो रहा था कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। तो डॉक्टर चू ने साइटेंग के बेटे को पाल पोस के बड़ा किया था और वो उससे प्यार भी करता था। वो साइटेंग के बेटे को गले लगा लेता है। साइटेंग और रोहन भी ये सब देखते हैं। साइटेंग कहती है कि भले ही डॉक्टर चू कितना भी बुरा काम क्यों न किया हो लेकिन इसने हमारे बेटे को पाला पोसा है और अपने बदले के लिए भी इसने कभी भी हमारे बेटे को हर्ट नहीं किया। रोहन कहता है हाँ इसीलिए मैं कोर्ट में इसे मौका भी दूंगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोहन साइटेंग और उनका बेटा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और वो सब काफी खुश थे। रोहन अपने बेटे से हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे अभी तक डैडी क्यों नहीं बुलाते हो। अपनी मॉम को तो इतना जल्दी मॉम बुलाने लगे। साइटेंग कहती है ये माँ बेटे के बीच का कनेक्शन है। वो सब हंसते हैं और काफी खुश थे। आगे साइटेंग और रोहन की फाइनली वेडिंग सेरेमनी थी। उनका बेटा उनके लिए वेडिंग रिंग लाता है। इनकी वेडिंग होती है और साइटेंग और रोहन एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।